प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित भक्तमाल कल्याण से भक्त वेंकट की सच्ची कथा। भक्तों, ये अपने समय के एक भक्त की सच्ची कथा है। आप इसे पढ़ें और साथ में लोगों को सुनवाएं भी, ताकि सबके हृदय में भगवान की भक्ति आए। दक्षिण में पुलिवेंदला के समीप पागनी नदी के किनारे पर एक छोटे से गांव में वेंकट नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। ब्राह्मण भगवान श्री रंगनाथ जी का बड़ा भक्त था। वे दिन रात भगवान के पवित्र नाम का जप करता था। ब्राह्मण की पत्नी का नाम था रमाया। वे भी पति की भांति भगवान का भजन किया करती थी। माता पिता मर गए थे और कोई संतान थी नहीं, इसलिए घर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी दो ही व्यक्ति थे। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। वे अपने व्यवहार बर्ताव से सदा एक दूसरे को सुख पहुंचाते रहते थे। पिता राजपुरोहित थे, इससे उन्हें अपने यजमानों से यथेष्ट धन संपत्ति मिली थी। वे बहुत ही सदाचारी, विद्वान, भगवत भक्त और ज्ञानी थे। उन्होंने मरते समय वेंकट से कहा था, बेटा, मेरी पूजा के कमरे से दक्षिण वाली कोठरी में आंगन के बीचों बीच 7 कलसे सोने की मोहरों के गड़े हैं। मैंने बड़े परिश्रम से धन कमाया है। मुझे बड़ा दुख है कि मैंने अपने जीवन में इसका सदुपयोग मैं नहीं कर सका। बेटा, धन की 3 गतियां होती हैं। सबसे उत्तम गति तो यह है कि अपने ही हाथों उसे सत्कार के द्वारा भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। मध्यम गति यह है कि उसे अपने तथा अपनी संतान के शास्त्र विहित सुख भोगार्थ खर्च कर दिया जाए। और तीसरी अधम गति उस धन की होती है जो न तो भगवान की सेवा में लगता है और न सुख उपभोग में ही लगता है। ये गति उसका दूसरों के द्वारा छीन लिया जाना अथवा अपने या पराये हाथों बुरे कर्मों में खर्च होना। वेंकट के पिताजी अपने बच्चे यानी वेंकट को समझा रहे हैं, यदि भगवान की कृपा से पुत्र सत्वगुणी होता है तो मरने के बाद धन सत्कार में लग जाता है, नहीं तो वही धन कुपुत्र के द्वारा बुरे से बुरे काम जैसे शराब, वेश्या और जुए आदि में लगकर पीढ़ियों तक को नरक पहुंचाने में कारण बनता है। बेटा, तू सपूत है, इससे मुझे विश्वास है कि तू धन का दुरुपयोग नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ इस सारे धन को तू भगवान की सेवा में लगाकर मुझे शांति दे। बेटा, धन तभी अच्छा है जबकि उससे भगवत स्वरूप दुखी प्राणियों की सेवा होती है। केवल इसीलिए धनवानों को भाग्यवान कहा जाता है, नहीं तो धन के समान इस संसार में कोई बुरी चीज नहीं है। धन में एक नशा होता है जो मनुष्य के विवेक को हर लेता है और नाना प्रकार से अनर्थ उत्पन्न करके उसे अपराध के गड्ढों में गिरा देता है। वेंकट जी के पिताजी वेंकट जी को समझा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भक्तराज उद्धव जी से कहा है, चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, पाखंड, काम, क्रोध, गर्व, मद, ऊंच नीच की और अपने पराये की भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, होड़, लंपटता, जुआ और शराब, इन 15 अनर्थों की जड़ मनुष्य में ये अर्थ यानी धन ही माना जाता है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि इस अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही त्याग दे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को उपदेश दिया है। बेटा, मैं इस बात को जानता था, इसी से मैंने तुझको इस धन की बात आज तक नहीं बताई। मैं चाहता था इसे अपने हाथ से भगवान की सेवा में लगा दूं, परंतु संयोग ऐसे बनते गए कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। मनुष्य को चाहिए कि वह दान और वचन जैसे सत्कार को
ऐसे विचारों को कल के भरोसे पर न छोड़े, उन्हें तो तुरंत ही कर देना चाहिए। पता नहीं कल क्या होगा। इस कल कल में ही मेरा जीवन बीत गया बेटा। मेरे प्यारे बेकंठ, संसार में सभी पिता अपने पुत्र के लिए धन कमाकर छोड़ जाना चाहते हैं, परंतु बेटा मुझे प्रत्यक्ष दिखता है कि धन से मनुष्य में दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है। इससे मैं तुझे अर्थ का धनी न देखकर भजन का धनी देखना चाहता हूँ। इसलिए तुझसे कहना चाहता हूँ कि इस सारे धन को तू भगवान की सेवा में लगा देना। तेरे निर्वाह के लिए घर में जो कुछ पैतृक संपत्ति है, जमीन है, खेत है और थोड़ी बहुत यजमानी है, वही काफी है। जीवन को हमेशा सादा, संयमी और ब्राह्मणोचित त्याग से संपन्न रखना, सदा सत्य का सेवन करना और भगवान श्री रंगनाथ भगवान का भजन करना। इसी से तू कृतार्थ हो जाएगा और इसी से तू अपने पुरखों को तारने वाला बनेगा। बेटा मेरी इस अंतिम सीख को याद रखना। वेंकट अपने पिता से भी बढ़कर विवेकी थे। उन्होंने कहा, पिताजी आपकी इस सीख का एक एक अक्षर अनमोल है। सच्चे हितैषी पिता के बिना ऐसी सीख कौन दे सकता है। मोहवश संसार के भोगों में फंसकर जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले माता पिता तो बहुत होते हैं, परंतु अज्ञान के बंधन से छूटने का सरल उपाय बताने वाले तो माता पिता बहुत ही कम होते हैं। मुझे ये धन न देकर आपने बड़ा उपकार किया है, परंतु पिताजी मालूम होता है मेरी में कुछ कमजोरी होगी, इसलिए आपने धन की इतनी बुराइयां बतलाकर धन को महत्व दिया है। वस्तुतः धन की ओर भजनानंदियों का ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। धन और धूल में क्या अंतर है पिताजी। जो कुछ भी हो मैं आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाता हूँ और अपने संतोष, आपके संतोष के लिए धन की ओर ध्यान देकर इसे शीघ्र ही भगवान की सेवा में लगा दूंगा। अब आप इस धन का ध्यान छोड़कर भगवान श्री रंगनाथ जी का ध्यान कीजिए और शांति के साथ उनके परम धाम को पधारिए। मेरी माता ने जैसा मुझे आशीर्वाद दिया था, वैसे ही आप भी ये आशीर्वाद मुझे देकर जाइए कि मैं अपने प्रभु यानी भगवान को कभी भूलूं नहीं। और ये आपकी पुत्रवधू भी जीवन भर भगवत परायण बनी रहे और भगवान की सेवा में संलग्न रहकर अपने जीवन को सफल करे। पिता ने तथास्तु कहकर भगवान में ध्यान लगाया और भगवान के नाम की ध्वनि करते करते ही उनका मस्तक फट गया। वेंकट और रमाया ने देखा एक उजली सी ज्योति मस्तक से निकलकर आकाश में विलीन हो गई। वेंकट ने पिता का शास्त्र मर्यादा के अनुसार संस्कार किया। फिर श्राद्ध में समुचित ब्राह्मण भोजनादि करवाकर पिता की आज्ञा अनुसार स्वर्ण मोहरों के घड़ों को निकाला और तमाम धनराशि गरीबों की सेवा के द्वारा भगवत सेवा में लगा दी गई। तब से वेंकट और रमाया की निष्ठा और भी दृढ़ हो गई। उन्होंने अपना सारा जीवन साधना में बना डाला। पत्नी अपने पति की साधना में सहायता करती और पति पत्नी की साधना में सहायक होते। कहीं किसी कारण से किसी के अंदर कोई दोष दिखता या किसी एक के जरा भी गिरने की संभावना होती तो दूसरा उससे उचित परामर्श देकर उसे विनय से समझाकर और प्रेम से सावधान करके रोक देता। दोनों का एक ही रास्ता था, भगवान को प्राप्त करना है और दोनों का साधन एक ही था। तो यही तो सच्चा दामपंथ है। एक दिन दोनों ही भगवान के प्रेम में तन्मय होकर उनको अपने सामने मानकर अंतर के नेत्रों से देखकर नाच रहे थे और कीर्तन कर रहे थे। भगवान तो हमेशा अपने भक्तों के पास ही रहते हैं, पर आज तो वो प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और उन्हीं के साथ थिरक थिरक कर नाचने लगे। भक्त भगवान पर मुक्त थे और भगवान भक्तों पर। पता नहीं ये आनंद का नाच कितने समय तक चलता रहा। भगवान की इच्छा से जब वेंकट और रमाया को बाह्य ज्ञान हुआ तब उन्होंने देखा कि उन दोनों के बीच में एक हाथ वेंकट जी का और एक हाथ रमाया जी का पकड़ के भगवान श्री रंगनाथ यानी विष्णु भगवान खड़े हुए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान को प्रत्यक्ष देखकर दोनों निहाल हो गए। आनंद का पार नहीं रहा।
उनके शरीर प्रेमावश से शिथिल हो गए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उठाकर दोनों के मस्तक अपनी दोनों जांघों पर रख लिए और उन पर वे अपने कोमल कर कमल फिराने लगे। इतने में ही दिव्य विमान लेकर पार्षदगण पहुंच गए। भगवान अपने उन दोनों भक्तों सहित विमान पर सवार होकर वैकुंठ को पधार गए। कहना नहीं होगा कि भगवान के स्पर्श से दोनों के शरीर, यानी ये दोनों शरीर सहित भगवान के धाम में गए, तो भगवान के स्पर्श से दोनों के शरीर पहले से चिन्मय दिव्य हो गए थे। भक्तों, ये कथाओं से हमको शिक्षा मिलती कि हमारे भी अगर हृदय में वैराग हो और हम सबकी सेवा करें, निष्काम भाव से सब काम करें, तो भगवान हमें भी दर्शन दे सकते हैं और हमारे अंदर धन की वासनाएं, कामनाएं निकल जाएं और सबकी सेवा का भाव आ जाए, तो वेंकट और रमाया की तरह भगवान भी हमारे बीच में आ सकते हैं। भक्तों, ये कहानियाँ हम फिर से कहेंगे सच्ची कथाएं हैं। इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनवाइए ताकि सभी के हृदय में भक्ति आए। और ये गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण यानी भक्तमाल प्रकाशित है और हम ये कहेंगे आप खरीद लीजिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और खुद पढ़िए और भगवान नाम का संकीर्तन करिए और जीवन में सुख शांति आएगी प्रभु के चरणों की कृपा।